मचा है जौनपुर की घटना को लेकर। जी हाँ, कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बीच बीच में सामने आ जा रही हैं। जौनपुर इलाके के भदेठी गांव में यह कहा जा रहा है कि गाय भैंस चराने के मामले को लेकर बच्चों की लड़ाई हुई और उस बच्चों की लड़ाई ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया और सांप्रदायिक रंग भी इस कदर लिया कि कुछ लोगों की भीड़ ने एक दलित बस्ती पर हमला बोल दिया। इस हमले में लोगों को जमकर मारा पीटा किया, तोड़फोड़ की गई और उसके बाद बस्ती में आग लगा दी। योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में तो लिया। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप भी लगे, उसे पकड़ भी लिया गया, लेकिन अब मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिर दलित चिंतन करने वाले तमाम नेता इस मामले में चुप्पी साध के क्यों बैठे हुए हैं? इसके पीछे क्या वजह है? जो लोग अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर सवाल उठाने लगे हैं, वो अपने ही देश में दलितों की बस्ती को आग लगाए जाने के बाद भी चुप क्यों बैठे? इस पर बात करेंगे, आज बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। लेकिन उसके पहले आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। बस्ती उजाड़ दी गई, एक एक कर तमाम घरों को फूंक डाला गया। 200 की भीड़ ने पहले गांव को घेरा, घरों से निकालकर मारपीट की। इतने से दिल नहीं भरा तो आग लगा दी गई। भैंस बकरी चराने को लेकर बच्चों की लड़ाई में दो संप्रदायों के बीच तनाव भड़का। आरोप है कि गांव के प्रधान और उसके लड़कों की शह पर 200 लोगों की भीड़ ने बस्ती पर हमला किया। पहले लोगों से मारपीट की, लौटकर वापस चले गए। कुछ देर बाद फिर वापस आए और लोगों को घरों से निकालकर मारा और फिर बस्ती में आग लगा दी। सर वो बच्चे भैंस चराने गए थे, वहाँ मारपीट किए। उसके बाद आए, हम लोग गए वहाँ पे, दोबारा हम लोग 3-4 जन गए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ सुलह हो गया। फिर इसके बाद वहाँ से 5-6-7 प्रधान और प्रधान के लड़के उड़के सब आ गए। फिर आने के बाद यहाँ पे आके मारपीट कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ सुलह कर लिए। फिर इसके बाद वहाँ चले गए। फिर वहाँ 10-15-20 आदमी आ गए धीरे धीरे, ऐसे बढ़ते बढ़ते करीब 200 आदमी आ गए। इसी में हो गई मारपीट। फिर मारपीट करने के बाद आग लगा दिए। लोग कुछ नहीं किए, गाय चरा रहे थे, वो लोग आए मारने के बाद वहाँ जो पेड़ नहीं खड़ा है बबुल का, वहाँ से गोली चलवा रहे थे और आके हमारे यहाँ घर भी देखो सर, यही सब हमारा घर है, जला दिया। हमारा एक भी अन्न नहीं बचा है, सब कुछ जला दिया। और गाड़ी का जो पेट्रोल था उससे निकाल घर सब फूंक रहे थे। दो संप्रदायों के बीच बवाल की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 37 लोग दबोचे गए, 57 नामजद आरोपी बनाए गए, जबकि 100 अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाया गया है। पुलिस को सूचना हुई, तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर आए। पुलिस ने रात को दबिश दी और करीब 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और FIR पंजीकृत हो गई। और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना के अंदर सम्मिलित थे उनमें NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 35 अरेस्ट अब तक हो चुकी है और दबिशें दी जा रही है। तनाव को देखते हुए पुलिस की टीम गांव में कैंप किए हुए दलितों के जले हुए मकानों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से फंड देने का निर्देश दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई को सराहा है। मायावती ने कहा कि भले ही देर हुई लेकिन कार्रवाई दुरुस्त है। मायावती ने इसको लेकर शनिवार को 3 ट्वीट किए। स्थानीय पुलिस की जांच में इस मामले का मास्टरमाइंड SP नेता को बताया गया है। पुलिस ने जावेद के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी किया है। लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में खुद संज्ञान लिया। बवाल करने वाले एक एक आरोपी की धरपकड़ का आदेश जारी किया गया है। जौनपुर से राजकुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।